नमस्कार और ग्वालियर में आपका स्वागत है। एक ऐसा शहर जो समय के पन्नों में लिखा हुआ है। भारत के बीचों बीच बसा ग्वालियर सदियों पुराने इतिहास का प्रमाण है। इसका क्षितिज प्राचीन किलों की राजसी चोटियों और कालातीत मंदिरों के जटिल शिखरों से सुशोभित है। मेरे साथ आइए, चलिए ग्वालियर के ऐतिहासिक आलिंगन में 5 मस्ट विजिट खजानों को अनकवर करने के लिए एक मनोरम यात्रा शुरू करते हैं। इसके दुर्गम किले की अभेद्य प्राचीरों से लेकर इसके प्राचीन मंदिरों के शांत अभयारण्यों तक, ग्वालियर अनुभवों की एक ऐसी रंगोली का वादा करता है जो इंद्रियों को मोहित कर लेगी। वास्तुशिल्प की भव्यता से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए और वीरता और भक्ति की कहानियों से मंत्रमुग्ध हो जाइए। हलचल भरे शहर के ऊपर, बलुआ पत्थर के ऊबड़ खाबड़ पठार के ऊपर, ग्वालियर का किला पत्थर और इतिहास का एक प्रहरी खड़ा है। मीलों तक दिखाई देने वाला यह परिदृश्य पर हावी है अपने निर्माताओं की महत्वाकांक्षा और इसकी दीवारों के भीतर अनगिनत कहानियों का प्रमाण है। 1000 साल से भी ज्यादा समय से इस अभेद्य किले ने राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है। हर एक ने अपनी वास्तुकला पर अपनी छाप छोड़ी है। इसके विशाल द्वारों से गुजरें और आप समय में वापस चले जाते हैं, राजाओं के भूतों और बहुत पहले बीती लड़ाइयों की गूंज से घिरे हुए हैं। ग्वालियर किले के सुरक्षात्मक आलिंगन में बसे फिर भी अपने आप में अलग सास बहु मंदिर खड़े हैं। भगवान विष्णु को समर्पित ये स्थापत्य चमत्कार बीते युग की कलात्मक प्रतिभा की एक झलक पेश करते हैं। बड़ा सास मंदिर अपनी जटिल नक्काशी के साथ सदियों पहले बलुआ पत्थर से इसे आकार देने वाले कारीगरों के कौशल के प्रमाण के रूप में लंबा खड़ा है। पास में छोटा बहु मंदिर, हालांकि कम अलंकृत है, एक शांत आकर्षण रखता है। दोनों संरचनाओं में स्पष्ट वास्तुशिल्प महारत पर प्रकाश डालता है। ग्वालियर किला परिसर के बीचों बीच से उठकर तेली का मंदिर एक स्थापत्य विसंगति के रूप में खड़ा है, शैलियों का एक संलयन जो ग्वालियर के विविध अतीत की बात करता है। भगवान विष्णु को समर्पित यह 9वीं शताब्दी का मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला के तत्वों को मिलाता है, एक विशाल शिखर और बौद्ध डिजाइनों की याद ताजा करती जटिल नक्काशी के साथ। तेली का मंदिर एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि एक ही परिसर के भीतर भी ग्वालियर स्थापत्य चमत्कारों की विविधता प्रदान करता है, प्रत्येक की अपनी कहानी है। किले की भव्यता को पीछे छोड़ते हुए हम माधव राष्ट्रीय उद्यान के हरे भरे आलिंगन में प्रवेश करते हैं। ग्वालियर चिड़ियाघर का घर 1942 में स्थापित यह विशाल पार्क वन्यजीवों की एक विविध श्रृंखला को अभयारण्य प्रदान करता है। बाघ अंडरग्रोथ से गुजरते हैं, उनकी धारियां धूप में धुंधली हैं। तेंदुए चट्टानी आउटक्रॉप्स पर इनायत से बैठे हैं, उनकी आंखें क्षितिज को देख रही हैं। चित्तीदार हिरणों के झुंड खुले घास के मैदानों में शांतिपूर्वक चरते हैं, जबकि लंगूर ऊपर के पेड़ों से आसानी से झूलते हैं। चिड़ियों के गाने की एक सिम्फनी हवा में भर देती है, एक याद दिलाता है कि शहर के बीचों बीच भी जंगली अभी भी पनपता है। हमारी अंतिम मंजिल हमें भव्य जय विलास पैलेस तक ले जाती है। 19वीं शताब्दी में ग्वालियर के सिंधिया शासकों द्वारा निर्मित यूरोपीय और भारतीय स्थापत्य शैली का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण महल आंखों के लिए एक दावत है, जिसमें इतालवी गुंबद और टस्कन स्तंभ हैं, जटिल जाली और अलंकृत छतरियों के साथ सुंदर जक्सटापोजिशन में खड़े हैं। आज महल एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। इसके भव्य हॉल और कक्ष समय के साथ जमे हुए हैं। यहाँ जगमगाते झूमरों और अमूल्य कलाकृतियों के बीच आप लगभग रेशम की सरसराहट और दरबारी साजिश की बुदबुदाहट सुन सकते हैं। जैसे ही ग्वालियर के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य की गहरी भावना रह जाती है। इसके किले की प्राचीन प्राचीरों से लेकर इसके मंदिरों की शांत सुंदरता तक, इसके वन्य जीवों की कच्ची शक्ति से लेकर इसके महलों की भव्य भव्यता तक, ग्वालियर ने खुद को अंतहीन आकर्षण का शहर बताया है। इस अविस्मरणीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ग्वालियर के दिल की यह झलक पसंद आई हो तो अधिक यात्रा रोमांच के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।